आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त डॉक्टर मुनीर। रेडियो मानो 90.0 एफएम में आपका खैर मकदम है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में एक खुसूसी मेहमान को हमने मदऊ किया है, जनाब ग़ियासुद्दीन साहब को। और जिस तरह से हर रोज़ आप मौसम का हाल सुनते हैं डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब से, वो भी आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। तो दोस्तों, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं और डॉक्टर एजाज़ साहब का खैर मकदम करते हुए मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो मौसम का हाल बयान करें। आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानो 90.0 एफएम। आज 3 जनवरी सन 2026 है। महकमे मौसमियात के मुताबिक हैदराबाद तेलंगाना में मौसम आमतौर पर खुशगवार रहेगा और दिन भर नरम धूप देखने को मिलेगी। दर्जा हरारत की बात करें तो दिन के वक्त ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है, जबकि रात के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर सकता है। रात के औकात में हवा की रफ्तार कम और मौसम सर्द रहने का इम्कान है। सुबह और शाम वक्त हल्की धुंध जैसा मौसम भी हो सकता है। हैदराबाद के बेशतर इलाकों में इन दिनों सर्दी की लहर बरकरार है, इसलिए एहतियातन सुबह शाम हल्का गर्म लिबास इस्तेमाल करना बेहतर रहेगा। ये था आज का मौसम हैदराबाद तेलंगाना से। सुनते रहिए रेडियो मानो 90.0 एफएम। बेहद शुक्रिया डॉक्टर एजाज़ अहमद साहब। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे ये ख्वाहिश करूँगा कि आप हैदराबाद में जारी सरगर्मियों के बारे में हमारे सामईन को मुतल्ला करें। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर में 3 रोज़ा फ़िल्म फेस्टिवल चल रहा है, जिसका आज आखिरी दिन है। जो भी शायकीन फ़िल्मों में दिलचस्पी रखते हैं, जो कि बच्चों की फ़िल्में हैं, तो वो आज इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर में आके फ़िल्मों से लुत्फ़ अंदोज़ हों। तो ये आज इन फ़िल्मों का जो है वो आखिरी दिन है, तो ये आज का इवेंट्स रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए। नासामीन, जिस तरह मैंने आपने शुरू में ज़िक्र किया था कि हमारे साथ स्टूडियो में एक और शख्सियत मौजूद है, जनाब मोहम्मद ग़ियासुद्दीन साहब, जो सीनियर वीडियो एडिटर हैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर में, कई साल से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आइए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। जनाब ग़ियासुद्दीन साहब, आपका खैर मकदम है हमारे स्टूडियो में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब ग़ियासुद्दीन साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि पर्टिकुलर इस फील्ड को आपने इख्तियार किया है, इसके पीछे क्या चीज़ें नुमाया रहीं, वो हमारे सामईन के लिए पेश करें। जी, मैंने 2000 से इस फील्ड में हूँ। 2000 में हम लोगों ने ईटीवी उर्दू ज्वाइन किया था। जी, जब लॉन्च नहीं हुआ था ईटीवी, उससे पहले 1 साल पहले हम लोगों का वहाँ पे एज ए ट्रेनिंग के तौर पे हम लोग वहाँ पे अपॉइंट हुए थे। जी, फ्रेश ग्रेजुएट्स हम लोग गए थे। डिप्लोमा करने के बाद में, इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा करने के बाद में हम लोगों को वहाँ पे अपॉइंट किया गया था। जी, वहाँ जाने के बाद हम लोगों के लिए फ़ायदा ये हुआ कि जब नया हर चीज़ नई तरीके से वहाँ पे हो रही थी, तो हम लोग को ट्रेनिंग का मौका मिला। 3 महीने की अल्हम्दुलिल्लाह से 3 महीने की प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी गई हम लोग को वीडियो एडिटिंग में, नॉन लीनियर एडिटिंग में ट्रेनिंग दी गई। जी, जी। इसमें हम लोगों को क्या हो गया, फाउंडेशन बहुत अच्छा हो गया हम लोगों का। तो ये चीज़ है कि ईटीवी की वजह से हम लोगों का कैरियर वीडियो एडिटिंग में आया था। जी, शुरुआत जैसा आपने कही कि नॉन लीनियर से आपने बात शुरू की, लीनियर से शुरू की बातचीत, तो उसके बाद में नॉन लीनियर में जब हम लोग कन्वर्ट हुए, तो इस दरमियान में क्या चीज़ आपने महसूस की? लीनियर में ऐसा रहता था कि लीनियर में जो था कि फ्लो में एडिटिंग चलती थी, 2 रिकॉर्डर्स रहते थे उस वहाँ पे, बीटा कैम रिकॉर्डर प्लेयर्स रहते थे, एक रिकॉर्डर रहता था। मैनुअली एडिटिंग करना, इन पॉइंट दे के मैनुअली एडिटिंग करते थे। जब नॉन लीनियर में पूरा एडिटिंग सिस्टम चेंज हो गया, तो उसमें बहुत सी सहूलतें आ गई। मतलब एडिटिंग करने के बाद बीच में भी उसमें करेक्शंस करने का वो आगे फैसिलिटीज़ आ गया। आपको कलर करेक्शन, जब कैमरे में कुछ मसला होता है तो कलर करेक्शन का भी वो एक एडवांटेज आ गया उसमें। हर चीज़ का एडवांटेज है। इफेक्ट्स भी अलग अलग डालने के इफेक्ट्स आ गए, प्रोमोज बनाना, वैसी चीज़ बना। लीनियर में फैसिलिटीज़ नहीं थी। नॉन लीनियर आने के बाद में एकदम से बहुत सी एडवांस हो गई एडिटिंग। अब इस वक्त जो है एडवांस्ड जो सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर रोशनी डालें। पहले हम लोगों ने एविड मीडिया कंपोजर पे स्टार्ट किया था। मेन एक्टर भी शायद होता था। मेन एक्टर ने EDS बोल के एक सॉफ्टवेयर था, उस पर करते थे। एडिट स्टेशन 7 बोल के था। उसके बाद में एविड मीडिया कंपोजर आया, एविड मोजो आया। जी, जी। हाँ, वो सब ये सॉफ्टवेयर वहाँ पे ईटीवी में करते थे। जब ईटीवी से बाहर भी आए तो हम लोगों ने फिर फाइनल कट प्रो भी यूज़ किया है। जब यूनिवर्सिटी में मैं जब पहली बार यहाँ पे आया था यूनिवर्सिटी में, एज ए कंट्रैक्चुअल यहाँ पे मैं अपॉइंट हुआ था, तो जब यहाँ पे फाइनल कट प्रो सिस्टम था, तो उसको हम लोगों ने सीख के वो एकदम चेंज ओवर था कि मतलब आपको विंडोज सॉफ्टवेयर एविड विंडोज पे चलता था, फाइनल कट प्रो मैक पे चल रहा था। मुकम्मल तब्दीली थी, फिर वो भी सीखने का मौका मिला। तो आज
एट प्रेजेंट हम लोग ना अविड भी तो अविड नहीं कर रहे हैं हम लोग, फाइनल कट प्रो भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन एडोब प्रीमियर पे हम लोग फिलहाल काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग आगे फ्यूचर में ये प्लान कर रहे हैं कि दाविंची रिजॉल्व ब्लैक मैजिक का नया सॉफ्टवेयर आया है, उस पर शिफ्ट होने वाले। जब रेडियो मोनो लॉन्च हो जाएगा उसके बाद में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि दाविंची रिजॉल्व पे चले जाएंगे, क्योंकि बहुत एडवांस हो गया है वो आजकल। मतलब अब इंडस्ट्री में देखेंगे आप तो मतलब यूएस में, यूके में, जहाँ भी अगर फिल्म इंडस्ट्री कोई सी भी इंडस्ट्री देखेंगे तो दाविंची रिजॉल्व पे हो रहे, फिल्म हो जो भी होगी उसमें कलर ग्रेडिंग का इतना बेहतरीन टेक्नोलॉजी आ गई है और नॉडिंग्स पे चलता है वो। मतलब पूरा एक पैकेज है वो, ग्राफिक्स के लिए, ऑडियो के लिए, वीडियो के लिए, सबके लिए कंप्लीट एडिट सूट हो रहा है। तो दाविंची पे हम लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं। बिल्कुल। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में चूंकि आप एक दहाई से काम कर रहे हैं इंस्ट्रक्शनल मीडिया सेंटर में बहैसियत सीनियर वीडियो एडिटर, तो साथ ही साथ आपकी जो खिदमात होती हैं, जो आपकी जिम्मेदारियाँ होती हैं, उस पर भी थोड़ा सा गुफ्तगू करें। मैं यूनिवर्सिटी में एज ए टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे मेरा अपॉइंटमेंट हुआ है। तो यहाँ पे एडिटर का कोई पोस्ट नहीं रहने की वजह से, क्योंकि मैं पहले से एडिटिंग करता हूँ, ये यहाँ पे जितने भी लोग थे मालूम था उन लोगों को, तो उसी को मैं कंटिन्यू करते हुए मैं 2 चीज़ें यहाँ पे अंजाम देता हूँ। टेक्निकल भी सपोर्ट करता हूँ, टेक्निकल स्टूडियो में एज ए टेक्निकल असिस्टेंट भी जॉब करता हूँ, फिर वीडियो एडिटिंग का भी बहुत दो काम करते हैं हम लोग। अब जो आपके पास सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उस पर भी कुछ गुफ्तगू। यहाँ पे हम लोग फिलहाल एडोब प्रीमियर इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे हम रेडियो की पूरी पैकेजिंग कर रहे हैं। मतलब जितने भी रेडियो की जिंगल आप आगे देखेंगे, अब जब लॉन्च होगा तो आपको पता चलेगा रेडियो जिंगल कैसा है। क्योंकि और एक चीज़ ये बता दूँ आपको कि रेडियो मानो एक कम्युनिटी रेडियो है, लेकिन आप लोग जब लॉन्च होगा तो देखेंगे कि ये कम्युनिटी रेडियो नहीं है, कमर्शियल रेडियो है। इस तरह की क्वालिटी हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब हमारे रिजवान साहब जो उनकी सदारत में जो हम लोग काम चल रहा है, अब इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि मायूस नहीं होंगे आप लोग कि कोई कम्युनिटी रेडियो है, बस छोटा मोटा कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन रेडियो, एक कमर्शियल रेडियो की कॉम्पिटिशन में ये रेडियो प्रोफेशनल वे में पूरी चीज़ आएंगे आप लोगों के सामने। जी अच्छा, जी अच्छा। अब इसके अंदर जो जिंगल्स वगैरह का आपने जो जिक्र किया, तो म्यूजिक वगैरह का इस्तेमाल है, तो क्या ये चीज़ों को मद्देनजर रखना पड़ता है कि भाई फिल्टर वगैरह करते हैं आप लोग? जो कॉपीराइट का मसला, कॉपीराइट का हमेशा मसला आता है कि जब भी एडिटिंग करते हैं तो कॉपीराइट को देख के काम करना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब में जब अपलोड करेंगे, क्योंकि हम लोग IMC का यूट्यूब चैनल भी है, ये यूट्यूब चैनल 100K के ऊपर चले गया है इसका अल्हम्दुलिल्लाह से। तब यूट्यूब पे जब अपलोड करते हैं तो कॉपीराइट का बहुत बड़ा मसला आता है। पहले से सोच लेना है कि आप मोनेटाइज तो हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए कि कॉपीराइट का कोई कंटेंट ना आ जाए उसकी पहले से देखना पड़ता है। टेक्निकल असिस्टेंट और वीडियो एडिटर के तौर पे आप 2 जो है अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, 2 शख्सियतों को एक शख्सियत में आप जो है निभा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले आप सवाल ये करूँगा कि टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पे आपकी क्या जिम्मेदारियाँ होती है? लाइव स्ट्रीम वगैरह का होता है क्या? हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग यहाँ पर पूरा सेटअप। पहले जब कोविड आया था, मेन वहाँ पे प्रॉब्लम आ गया था हम लोगों को, कोविड आ गया था, लॉकडाउन था पूरा, जी कुछ नहीं है, मतलब हर कोई घर में बंद है, ये करे। तो जब डायरेक्ट साहब हम लोगों को एक बार कॉल करके पूछे कि कोविड है, हम लोग ऑनलाइन कुछ स्टार्ट करते हैं जी। जब मैं और हमारे इंजीनियर साहब शकील साहब है और उबैदुल्लाह है, हम लोग चारों मिलके कंटिन्यू हम लोग मीटिंग्स करते थे, वीडियो कॉल पे बात करते थे, कंटिन्यू रिसर्च कर रहे थे हम लोग। तो वहाँ पे हम लोग को एक स्ट्रीमयार्ड करके एक सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर हम लोगों को मिला। शुरुआत में हम लोग जूम पे भी किए थे, उसके बाद में OBS पे भी कर रहे थे हम लोग, से हम लोग को स्ट्रीमयार्ड मिल गया था। उसके बाद में हम लोग स्ट्रीमयार्ड में प्रोफेशनल वे में लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं अभी तक। जी अच्छा। तो अब इसमें जो आपके कॉन्फ्रेंसेस सेमिनार्स वगैरह होते हैं उसमें आपकी क्या खिदमत होती है? कॉन्फ्रेंस में हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, मतलब जितना भी मतलब यूनिवर्सिटी के जितने भी मेन इवेंट्स होते हैं वहाँ पे क्या 2 कैमरा सेटअप होता है, 2 कैमरा सेटअप लेके जाके हम लोग के पास ऑनलाइन मिक्सर भी है हम लोग के पास, वो मिक्सर से हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब पे कर देते हैं। और यूट्यूब ही नहीं, IMC का फेसबुक चैनल है और मानू का फेसबुक चैनल है, तो तीनों प्लेटफॉर्म से एट ए टाइम हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। बिल्कुल। अब ये रही बात टेक्निकल असिस्टेंट की। अब वीडियो एडिटर के तौर पर आपने कई प्रोग्राम्स को एडिट किया है पोस्ट प्रोडक्शन में, तो अभी आपने गुफ्तगू के दरमियान में कहा कि भाई यूट्यूब चैनल का हमारा सब्सक्रिप्शन 100K हो गया है, तो अब वीडियो एडिटिंग जो होती है आपकी पोस्ट प्रोडक्शन के, उस ताल्लुक से कुछ हमें जानकारी फराहम करें। वीडियो एडिटिंग ये ऐसी चीज़ है, आजकल मार्केट में हर कोई ज़रूरत है इसको। आजकल फ़ोन पे भी वीडियो एडिटिंग हो जा रही है, फ़ोन पे भी मतलब रील्स का आजकल ज़माना तो ऐसा है कि हर चीज़ में रील्स आ जा रहे हैं, छोटे छोटे रील्स आ जाते हैं, रील्स बनाना, एडिटिंग करना। अब प्रोफेशनल वे में करना है तो प्रोफेशनल वे में आपको एडोब प्रीमियर है, एविड है, FCP है। अगर नॉर्मल अगर आप फ़ोन पे भी करना चाहें तो VN बोल के एक छोटा सा एप्लीकेशन है, फ़ोन पे आप रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, उसी पे एडिट कर सकते हैं, टेक्सटिंग होती है, टाइटलिंग होती है उसी पे, वॉइस ओवर भी आप उस पर रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, सारी चीज़ें उस पर फ़ोन पे भी आपको फराहम होती हैं। वीडियो लेसन
जो रिकॉर्ड किए जाते हैं क्या करिकुलम बेस्ड पर मुनहसिर हैं, डिपेंड हैं? यहाँ पे पूरा करिकुलम बेस होता है, लेसन प्लान होता है, उसके हिसाब से एक 15 मिनट का वीडियो लेक्चर लेसन होता है। उसके बाद में हम लोग पोस्ट प्रोडक्शन में लेके जाके उसको ग्राफिक्स इंसर्ट करते हैं, रशेस को ग्राफिक्स डालते हैं, उसमें टाइटलिंग कर देते हैं। उसके बाद में आप लोगों को फाइनल प्रोडक्ट यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी कुछ आप लोगों ने इनामात हासिल किए? हाँ, हमारे यूनिवर्सिटी की एक डॉक्यूमेंट्री को साइंस फिल्म फेस्टिवल में 3rd प्राइज मिला है और उसकी एडिटिंग मैंने ही की थी। उसके प्रोड्यूसर हमारे मोहम्मद गौस साहब थे। जी। हम लोगों ने गोवा फिल्म फेस्टिवल अटेंड किए थे वहाँ पे। मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है कि हम लोगों ने एक प्रोग्राम, हमारा जो डॉक्यूमेंट्री था उसको हम लोगों को 3rd प्राइज मिला है गोवा फिल्म फेस्टिवल। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। अब इस ज़माने में तो कंपटीशन बहुत चल रहा है, तालीम के मैदान में हो या फिर प्रोफेशनलिज्म में। आप मौजूदा जो तलबा पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, वीडियो एडिटिंग के कोर्सेज करने से उन्हें क्या मुस्तकबिल में फ़ायदा हो सकता है, इस पर कुछ कह सकते हैं? ये वीडियो एडिटिंग का एक ऐसा प्रोफेशन है, मतलब आप पूरी फिल्म इंडस्ट्री में देखेंगे तो सब का काम, जितना भी काम होता है, कैमरामैन है, स्क्रिप्ट राइटर है, सब लोगों का काम आके वीडियो एडिट टेबल पे बनता है। क्योंकि एडिट टेबल पे फिल्में बनती भी है और बिगड़ती भी हैं। बिल्कुल, ये कहा जाता है। क्योंकि एडिटर अगर अच्छा है, एडिटर को हमेशा ना एक आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। एडिटर एक एडिटर ऐसा होता है कि मशीन ऑपरेटर होता है, उसको सिर्फ उसको एप्लीकेशन मालूम है, मतलब ये कट है, ये कॉपी है, पेस्ट है, इन देना है, यहाँ पे टेक्स्ट देना है। लेकिन एडिटर को ऐसा होना चाहिए कि एक इफेक्ट से 10 चीज़ सोचना चाहिए, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए। विदाउट फ्रेम उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचेंगे तो क्रिएटिविटी के हिसाब से अपने क्रिएटिविटी इनपुट्स को अगर देंगे तो बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म हो, डॉक्यूमेंट्री हो, एजुकेशन प्रोग्राम्स हो, बनते हैं। बहुत और ये बेहतरीन फील्ड है, आगे आपको एज ए प्रोफेशन भी अच्छा काम आती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब गयासुद्दीन साहब, आप स्टूडियो में तशरीफ़ लाए और अपनी तमाम जितनी भी ज़िंदगी के जो निचोड़ हैं आपने हमारे साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में तशरीफ़ लाने के लिए। शुक्रिया। तो दोस्तों, आज हमारे साथ मोहम्मद गयासुद्दीन साहब, सीनियर वीडियो एडिटर, स्टूडियो में मौजूद थे, जो हमें अपने तजुर्बा से आगाही फराहम कर रहे थे। तो एक नई शख्सियत के साथ जो है हम फिर हाजिर होंगे रेडियो मानू 90.0 FM में। मैं आपसे बताता चलूँ कि रेडियो मानू 90.0 FM के टेस्ट सर्विसेज का आगाज़ हो चुका है। इसी सिलसिले में अगर आपकी कुछ सजेशंस हैं तो हमें आप जो है मेल भी कर सकते हैं radiomanu@manu.edu.in पर। चलिए अब चलते हुए मानू तराना सुनते हैं। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। आओ सफ़र यहाँ से करे आसमान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। इल्मो कमाल फज़लो शेयारो शूर तक फैली है दिल नवाज महक दूर दूर तक। मिलता यहाँ निसाब है सारे जहान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का, ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। हर नक्शो रंगो भू से करो अपनी गुफ्तगू, आज़ाद दरसगाह की है ये भी जुस्तजू।
सब फासला मिटाते चलो दरमियान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। ग़र्बो जुनूब से हो के शर्क़ो वो शुमाल से आगे बढ़ो ख़याल मिला दो ख़याल से। चर्चा हो कायनात में हिंदुस्तान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। फसले सदा बहार से बस्ती बसी रहे। मिलकर दुआ करो कि ये खेती हरी रहे। साया रहे सरों पे किसी साहिबान का। आओ सफ़र यहाँ से करे आसमान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का। ये बाबे शहरे इल्म है उर्दू ज़बान का।